नमस्कार। आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मैं हूं डॉक्टर मनोज कुमार पटेरिया। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम वाद संवाद में। एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम आमतौर पर किसी गंभीर मुद्दे को मंथन के जरिए दिशा देने की कोशिश करते हैं, पर हम आज इस चर्चा को दिशा देने की नीयत से नहीं बैठे हैं, बल्कि चाहते हैं कि इस चर्चा पर और चर्चा करें और आप स्वयं इसे दिशा दें। हम अपने आराध्य को तो पुष्प और फल भेंट करते ही हैं, अतिथि देवो भवः की परंपरा का निर्वहन करते मेहमानों का सार्वजनिक स्वागत पुष्पहार और पुष्पगुच्छ के साथ आमतौर से करते हैं। यदा कदा ही स्वागत फलों से भी करते हैं। ये फूल स्वागत के तत्काल बाद अक्सर धूल धूसरित हो जाते हैं, पर फल तो स्वागत के बाद भी स्वयं और ज़्यादा हो तो प्रियजनों और वंचितों को भी दिए जा सकते हैं। खुशबू बिखेरने वाले फूल हों या फिर रस से सराबोर फल, हमारे किसान दोनों को ही खेती से पैदा करते हैं। उनकी उपज लगातार बढ़ा रहे हैं। स्वागत, फूल और फल, जी हाँ, आज के वाद संवाद का विषय यही है। हमारा सौभाग्य है कि इस पर चर्चा के लिए गोवा की माननीय राज्यपाल श्रीमती मृदुला सिन्हा जी हमारे स्टूडियो में स्वयं पधारी हैं। आपका दूरदर्शन किसान पर हार्दिक स्वागत है। अनेक पुस्तकों की लेखिका और संपादिका विदुषी मृदुला सिन्हा जी स्वागत फूलों की जगह फल से करना ज़्यादा पसंद करती हैं। हमारे दूसरे मेहमान हैं पूर्व केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री जनाब तारिक अनवर साहब। आपने 4 दशकों से लंबे राजनीतिक जीवन और विभिन्न उच्च पदों पर रह चुके तारिक साहब ने फूलों से बहुत स्वागत कराया होगा। ये फलों की बात उन्हें कैसी लगती है, ये तो वे खुद ही बताएंगे। स्वागत है तारिक साहब आपका भी। पर स्वागत फूलों से हो या फलों से, दूरदर्शन किसान के लिए किसानों का हित सर्वोपरि है। इस किसान हित की निगरानी करने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड बना रखा है। ये फूलों और फलों दोनों की ही खेती का बहुत ही अग्रणी संस्थान है। इनका पक्ष रखेंगे राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के प्रबंध निदेशक डॉक्टर A.K. सिंह। डॉक्टर सिंह जी, आपका भी स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। तो स्वागत, फूल और फल, इस पर चर्चा की शुरुआत करते हैं माननीय राज्यपाल श्रीमती मृदुला सिन्हा जी से। आपका फूलों की जगह फलों से स्वागत की प्रेरणा कैसे मिली मृदुला जी? देखिए, मैं जब राज्यपाल बनी उसके पूर्व ही मुझे एक सूचना मिली, जो बहुत दिनों से राजनीति में सक्रिय रहीं, एक बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता आनंदीबेन पटेल ने फूल की जगह फल लेना पसंद किया और उन्हें फल से ही स्वागत किया जाता रहा है। और उन्होंने मुझे ये बताया, जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि ये फल और बाद में चल के तो बहुत खाने पीने की चीज़ें और भी मिल जाती हैं, तो वो स्वयं नहीं खाती हैं और वो अनाथालय में, स्कूल में, आंगनवाड़ी में, ये सब जगह भेज देती हैं। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी थी। जब मैं राज्यपाल बनी तो मैंने निश्चय किया कि नहीं, मैं फूल की जगह फल से ही स्वागत करवाऊंगी और करूंगी। तो इस तरह से ये निर्णय लिया और इसको व्यवहार में भी मैं लाने लगी। तो मैं कहती हूँ कि वो मेरी गुरु है। वैसे वो हमेशा कहा करती है मृदुला सिन्हा मेरी गुरु है, लेकिन इस काम में उनसे ही मैंने सीखा और आज तक अब मुझे कहीं कहीं कोई भूल चूक से ही फूल मिल जाते हैं, नहीं तो फल से ही देश के किसी भी कोने में जाती हूँ, फल से ही मेरा स्वागत होता है। और वो फल का टुकड़ा मैं भिजवाती हूँ जहाँ ज़रूरत है और जहाँ सचमुच फल नहीं खाए जाते हैं जिनके द्वारा, उनके लिए भिजवाती हूँ। जी, बहुत अच्छा। और जैसे कि आपने कहा, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, कभी भी सीखा जा सकता है और अच्छे काम की शुरुआत की भी कोई उम्र नहीं होती, कभी भी अच्छे काम की शुरुआत की जा सकती है। आपको फूलों की जगह फलों से स्वागत में क्या अच्छा लगता है मृदुला जी? देखिए, एक तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि ये सत्य है कि A.K. सिंह भी ये बात मानेंगे और ये अपने आंकड़े देंगे कि हमारे बचपन में जितने फल उपजते थे उससे पता नहीं कितने गुने ज़्यादा फल लोग उपजा रहे हैं, फल बिक रहा है, लोग फल खाने की आदत लगी है लोगों को। ये अच्छी बात है, लेकिन आज भी कुपोषण के शिकार हैं कितने बच्चे, हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं। महिलाएं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनको फल नहीं मिलता है। तो एक इस तरह का मुझे लगता है कि मैसेज जा सकता है कि उन बच्चों को हम भेजते हैं, वृद्धाश्रम में भेजते हैं, तो और भी लोग जिनको फूलों से स्वागत होता है, वो सब के सब जो गणमान्य लोग हैं, यदि वो फल लेकर के और वहाँ भेज देते हैं तो कुछ तो लोगों को फल मिलता है जिनको मिलना चाहिए। तो इसलिए मुझे
फल बहुत अच्छा लगता है और मैं जिन लोगों को भेजती हूँ वो बच्चे इंतज़ार भी करते रहते हैं। तो मुझे इसका एक आनंद हुआ कि ऐसा करने से एक मैसेज अच्छा जाएगा, फल खाना चाहिए, ये भी मैसेज इसमें से जाता है। इसलिए मुझे फूल की जगह, फूल तो प्रिय है, फूल के तो देखने में भी सुंदर है, सुगंध भी है, फूल किसको प्रिय नहीं होगा। लेकिन इस काम के लिए स्वागत करके और बहुत सारे ढेरों फूल जो हैं वो मुरझा जाते हैं, इतना ही नहीं, फूल गल जाते हैं, उसमें से बदबू आने लगती है जिसमें से सुगंध आती है। और हम सब जानते हैं कि हमारे घरों में जब बहुत बड़ा कोई फंक्शन होता है इतने फूल आते रहे और उनका दुरुपयोग होता रहा है। तो इसलिए यह मुझे अच्छा लगा और मैं स्वयं करती हूँ और बहुत लोग मेरे देखा देखी भी करते हैं, तो मुझे सुखद लगता है। जी मृदुला जी, बहुत ही स्वागत योग्य कदम है आपका। लेकिन जैसा कि हम देखते हैं कोई भी काम शुरू करते हैं तो उसके कई पहलू समाज में उभर कर सामने आते हैं। कुछ लोग उसे अच्छा मानते हैं, कुछ लोग अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। तो आपने जब इसकी शुरुआत की तो आपको भी कुछ प्रतिक्रियाएं मिली होंगी? बिल्कुल नहीं। मुझे तो पहली शुरुआत मैंने की और पहला लेख लिखा मैंने, हिंदुस्तान में छपा था वो 26/9/14 को। तो फूल नहीं फल से स्वागत क्यों, ऐसा एक आर्टिकल मेरा आया था और वो उसको किसी ने सोशल मीडिया पे डाल दिया। तो विदेश में भी जो लोग रहते हैं जो मुझे जानते हैं उनकी बहुत अच्छी प्रतिक्रिया है कि ये बहुत अच्छा किया आपने। और गोवा में या गोवा के बाहर जहाँ कहीं भी फल से स्वागत करने की बात आई तो लोगों ने इसको बहुत, मैं बनारस गई और बनारस में बहुत कार्यकर्ता, क्योंकि चुनाव के समय में एक सप्ताह थी तो उन लोगों का बहुत था कि अब राज्यपाल बनी है तब आइए। तो हमारे जो कार्यकर्ता थे जिन लोगों ने कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है उनको, उन्होंने कुछ लोगों को जो मेरे जानने वाले थे उनको कह दिया कि वो फल से ही सम्मान करवाती हैं, फूल नहीं लेती हैं। और किसी ने 40 किलो, किसी ने 50 किलो, किसी ने 30 किलो, मतलब 2 क्विंटल फल हो गए। अब हमारे कार्यकर्ता इतना परेशान, बाद में तो लेते लेते मैं भी 45 मिनट खड़े होकर सारा फल लेती रही स्वागत में, लेकिन उनकी परेशानी बढ़ गई। 3 दिनों तक लगातार वो फल ले ले करके और वृद्धाश्रम में, अनाथालय में, सब जगह बांटते रहे और प्रतिदिन शाम को मुझे बताते थे कि आज इतने लोगों को खिलाया, इतने लोग खिलाया। परेशान होके भी नौजवान बहुत खुश थे। उसी तरह मैं लखनऊ में गई, लखनऊ में भी कार्यकर्ता ने बता दिया लोगों को, तो इतना ही फल आ गया। मैंने आधा से ज़्यादा स्टेज जो था वो फल से भर गया, इतने लोगों ने दे दिया मेरे स्वागत के लिए। फिर उन लोगों ने बांटना शुरू किया। तो मैंने एक तरीका बताया कि देखो मुझे अंदाज़ लग रहा है 500 लोग बैठे हैं सभागार में, तो आप पहला काम करो कि इनको एक एक फल दे दो, तो तुम्हारी थोड़ी मुसीबत कम होगी और बांटते रहना। तो इस तरह से अभी तक मुझे नहीं लगा कि किसी ने मुझे ये कहा हो कि ये गलत है। लेकिन पहला जो फल का टुकड़ा है वो मैंने उपराष्ट्रपति जी को दिया। जब वो एयरक्राफ्ट से नीचे उतरे मैं फल का टुकड़ा लिए खड़ी थी। वो फ़ोटो है हमारे पास, मैंने अपने ऑफिस में लगा लिया उसको। इतने ज़ोर से हंसे वो, उनकी पत्नी भी और मैं भी हंसने लगी बहुत अधिक कि ये क्या फल का टुकड़ा था। फिर जब कार में, मैंने कहा आप कार में बैठेंगे फिर आपको बताऊंगी इसका राज क्या है। कार में बैठने पर जब बताया तो इतने खुश हुए, बोले मैं वर्षों से ये बात कह रहा हूँ कि भाई फल दिया करो, फूल मत दिया करो, दो तो एक दो, लेकिन आज तक इसका व्यवहारिक रूप मैंने नहीं देखा था। मैं जी। बहुत खुश हुआ। बहुत अच्छा आपका प्रयास है। और मुझे एक कविता याद आ रही है जो बचपन में कभी पढ़ी थी, पुष्प की अभिलाषा। एक पुष्प की अभिलाषा है, अपनी अभिलाषा व्यक्त करता है कि मेरी अभिलाषा नहीं कि मैं किसी बाला के बालों में गूंथा जाऊं, बल्कि मेरी अभिलाषा है कि किसी शहीद के अंतिम संस्कार में चढ़ाया जाऊं। तो मुझे लगता है ये एक पुष्प की अलग अलग अभिलाषाएं हैं, स्वागत की भी अभिलाषा है पुष्प की। लेकिन इससे एक बात जरूर सामने निकलती है कि आप लेखिका हैं, कवित्री हैं, गायिका हैं, एक फल की अभिलाषा की भी कुछ इससे कविता फूटी है। तारिक साहब, आप राजनीतिक जीवन से जुड़े हुए हैं, आपका स्वागत होता ही रहता है। ये फूलों की जगह फलों वाली बात आपको कैसी लगी? नहीं, बहुत अच्छी लगी। और जिस प्रकार से अभी माननीय राज्यपाल महोदया ने सारी बातों को बताया कि कैसे इसकी शुरुआत इन्होंने की और किस तरह से इसका लाभ
समाज के उस वर्ग को जो उपेक्षित है उसको मिल रहा है। ये बात सही है कि हम लोग कहीं भी जाते हैं तो फूलों से हमारा स्वागत होता है, और ये भी इन्होंने ठीक कहा कि उसके बाद, स्वागत के बाद उसकी कोई उपयोगिता नहीं रह जाती है। और अगर वही उसका स्वरूप बदल दिया जाए और फल के ज़रिए अगर स्वागत हो, तो जिस तरह के हमारे देश की परिस्थिति है, सामाजिक बनावट है, उसमें सही मानों में बहुत सारे बच्चे हैं जो फल से वंचित हैं, उनको कुपोषण का शिकार हैं वो, और उसको अगर हम किसी भी रूप में अगर उनकी हम थोड़ी मदद कर सकते हैं तो ये अच्छी बात है। और मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे, एक बैग तो ये शायद नहीं होगा, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते जब इस चीज़ का ज़्यादा प्रचार होगा और बाकी हम जैसे तमाम लोग इसको अपनाएंगे, तो एक बहुत विकराल रूप ये धारण कर लेगा और इसका लाभ समाज को मिलेगा, समाज के कमज़ोर वर्ग को मिलेगा। तो ये एक अच्छी शुरुआत है और मैं इसका स्वागत करता हूँ अपनी ओर से। बहुत अच्छा कहा। और जैसे आपने कहा कि विकराल रूप धारण कर लेगा, तो मैं आपको एक बता दूं, अपने दर्शकों को भी बता दूं कि महाराष्ट्र में अगर किसी चीज को बहुत ज्यादा कहते हैं तो उसको भयंकर कहते हैं। कोई अगर बहुत सुंदर है कहेंगे भयंकर सुंदर है। तो विकराल से भी यही तात्पर्य है कि ये एक बड़ा स्वरूप लेगा और ये अभियान काफी आगे तक जाएगा, और जिससे पुष्पों की बजाय फलों से लोग लाभान्वित होंगे। आप कृषि के माननीय राज्य मंत्री रह चुके हैं केंद्र में, इस नाते आपको इस विकल्प में क्या लगता है तारिक अनवर साहब? नहीं, मेरा ख्याल है कि ऐसे तो जैसा कहा गया कि दोनों, चाहे फल हो या फूल हो या खेती से जुड़ी जो भी चीज़ है, वो मामला फिर किसान से जुड़ जाता है। और किसानी हमारे देश की जो आज परिस्थिति है उसमें किसानी बहुत ही महत्वपूर्ण है, और लगभग आज भी इस देश के अंदर 60-65% लोग किसानी पर निर्भर करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारे देश में फलों की कमी नहीं है, और ऐसे भी देखा जाए तो हमारे यहाँ फल काफ़ी पैदा हो रहे हैं, उनका उत्पादन काफ़ी बढ़ा है पहले से। बल्कि यूँ कहा जाए कि एक बहुत बड़ी तादाद में हम फल का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। जिस तरह से दूसरे देशों में उसका फूड प्रोसेसिंग होता है और फिर उसका उपयोग होता है, लोगों तक पहुंचाया जाता है, हमारे यहाँ फलों की बर्बादी भी बहुत हो रही है। बाकी अनाज की भी बर्बादी होती है, लेकिन फलों की बर्बादी ज़्यादा होती है क्योंकि उसकी लाइफ बहुत कम होती है। तो अगर हम इन चीज़ों में फलों का इस्तेमाल शुरू करें तो हम समझते हैं कि दोनों फ़ायदा, किसान को भी फ़ायदा उसका मिलेगा, लाभ मिलेगा, और उसके साथ साथ वो सही स्थान तक पहुंच पाएगा, सही लोगों तक पहुंच पाएगा। और कहीं ना कहीं से तो इसकी शुरुआत होनी चाहिए। ठीक है कि फूल जो हमारे क्या सदियों से एक परंपरा चली आ रही है कि किसी का भी इस्तकबाल करना है, स्वागत करना है, तो हम फूलों से करते हैं। और हर जगह, चाहे मंदिर हो, चाहे दरगाह हो, चाहे कहीं भी हो, हम फूल की जाकर चढ़ाते हैं। अपना उस प्रकार से एक सिलसिला चला आ रहा है। तो आगे आने वाले दिनों में अगर हम लोग इसको अपनाएं, और मर्दुला जी ने बहुत अच्छा काम किया है कि इन्होंने इसकी शुरुआत की है। कोई ना कोई तो पहले उसकी शुरुआत करे, उसके बाद दूसरे लोग उससे प्रभावित होते हैं। जी बिल्कुल, और ये सिलसिला काफ़ी आगे तक चलेगा। और हमारे साथ हैं डॉक्टर A.K. सिंह जी, जो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के प्रबंध निदेशक हैं। बागवानी के मामले में हमारे किसान काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। किसान ही है जो फूल और फल दोनों उगाते हैं। आपका क्या कहना है डॉक्टर सिंह? कि मेरी दृष्टि से में बहुत ही अच्छा विचार है आदरणीय राज्यपाल महोदया का, और जैसे जैसे इसकी व्यापकता बढ़ेगी वैसे वैसे किसानों को फ़ायदा इसमें बहुत ज़्यादा होगा। ज़रूरत यहाँ पे हम राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड पे इस चीज़ को देखते हैं कि अगर ये प्रचलन में आ गया है तो पता नहीं मिलियन टाइम्स स्वागत किया जाता है, ऐसे फंक्शंस पूरे देश में होते रहते हैं। तो हमें उम्मीद है कि अगर अपने पूर्ण रूप में आ जाएगा जिस दिन ये विचार, उस दिन फलों की मांग बढ़ जाएगी। फलों की मांग अगर बढ़ती है देश में ही, हालांकि इसकी मांग अभी भी बढ़ रही है, उसके वजह कई कारण है, उसमें हम लोग नहीं जाएंगे, विदेश में ही बढ़ रही है क्योंकि हमारे देश में इतनी विविधताएं हैं, क्लाइमेट की, मौसम की, फलों की इतनी विविधताएं हैं कि पूरे साल भर हमें फल
उपलब्ध होते रहते हैं, किसानों का फ़ायदा होता रहता है। मुश्किल होती है उस समय जब किसान बहुत अच्छी उत्पादन ले रहा है, उसकी उत्पादकता बहुत अच्छी हो गई है, बहुत अच्छी मात्रा में पैदा कर लिया है दूर दराज इलाकों में, वहाँ से उत्पादन क्षेत्र से कंज्यूमर तक पहुँच नहीं पाता है और इसकी पोस्ट हार्वेस्ट लाइफ, कटाई उपरांत या तोड़ने के उपरांत इसकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है। तो वहाँ पे ज़रूरी ये हो जाता है कि उसको जल्दी से जल्दी उसको कंज्यूमर सेंटर तक पहुँचाया जाए। वहीं पे हमें लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है। जब तक हम लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास नहीं कर लेते हैं, इसमें थोड़ी कठिनाई आ सकती है कि जो दूर दराज के क्षेत्र हैं वहाँ पे अच्छी उत्पादकता, गुणवत्ता युक्त उत्पाद का बाजार तक हम कैसे पहुँचाएँ। और बहुत ही अच्छा अवसर प्रदान करेगा यह मुहिम कि हम लोगों का स्वागत, चाहे फंक्शन हो, चाहे शादी का मौसम हो, चाहे कोई अन्य कार्यक्रम हो, जहाँ पे स्वागत किया जाता है, फूलों के साथ साथ फलों को तवज्जो अगर देते हैं, किसानों का इनकम बढ़ेगा। और जो लोग भी जो स्टेक होल्डर्स हम लोग कहते हैं, जो अंशधारक होते हैं, चाहे उत्पादन में हो, चाहे वो फलों के उत्पादन से ले करके उसको ट्रांसपोर्ट करके दूर दराज के बाज़ारों तक पहुंचाते हों, इस खंड में जितने लोग शामिल होते, जितने भी स्टेक होल्डर शामिल होते हैं, सबका फ़ायदा हमें नज़र आता है। और राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड में हम लोगों को कुछ ज़्यादा फ़ायदा नज़र आता है, इसलिए कि हम लोग किसानों को अपने राष्ट्रीय योजनाओं के तहत जोड़ते हैं और उसमें बागवानी के क्षेत्र में, चाहे फल ही क्यों ना हो, चाहे सब्जी हो, चाहे फूल में, सब में हम लोग व्यावसायिकता डेवलप करना चाहते हैं। तो हमारे विचार में बहुत स्वागत योग्य कदम है आदरणीय महोदया का। और मेरे लिए चुनना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि हम फलों से स्वागत करें, फूलों से भी क्यों ना करें। हालांकि अगर हम दूसरे पहलू को देखें, जहाँ पे कि जैसे कि मैडम ने कहा कि कुपोषणता इतनी ज़्यादा है वहाँ पे और फलों की कीमत थोड़ी सी ज़्यादा है, तो इस मुहिम से वंचितों को लाभ मुझे लगता है कि निश्चित रूप से होगा और मैं इसका दिल से स्वागत करता हूँ। जी, बहुत बढ़िया कहा आपने डॉक्टर सिंह। जहाँ तक रीति रिवाज और परंपराओं का प्रश्न है, उसमें फल और फूल दोनों का अपना अपना स्थान है, उसे वहीं रहने देना चाहिए। आपने कहा अगर फूलों की जगह हमारे जो राजनेता हैं उनका फलों से स्वागत होता है तो किसानों पर क्या असर पड़ सकता है डॉक्टर सिंह? हमें लगता है किसानों को सीधे फायदा होगा। ये देखिए, ये बाजार डिमांड और सप्लाई पे चलता है और ये अगर प्रचलन हो जाता है तो निश्चित रूप से फलों की मांग बढ़ेगी। अगर फलों की मांग बढ़ेगी तो इसका मतलब उसमें फ़ायदा होगा। इसका मतलब ये भी होगा, जैसे सरकार भी चाहती है कि परंपरागत खेती से थोड़ा सा हम लोग दूर हट के चलें ताकि किसानों की आमदनी में इजाफा हो सके। और ये एक भारतीय कृषि का, पूरी बागवानी को भी समेटता हूँ मैं इसमें, फलों के साथ साथ फूलों के साथ साथ, कि बहुत ही डायनेमिक पार्ट है भारतीय कृषि का। और इसमें इनकम किसानों की बहुत ही अच्छी है। अगर हम तुलना करते हैं जो अन्न, धान, गेहूँ या चावल की फसलों से, इन फसलों की तुलना, हालांकि उसको मैं कम महत्वपूर्ण नहीं समझता हूँ, लेकिन अगर किसानों की आमदनी की बात जहाँ पे आती है तो बागवानी फसलों से किसानों की आमदनी में बहुत ज़बरदस्त इजाफा हो रहा है, तिगुना या चौगुना इजाफा हो रहा है, और चाहे देश के किसी भी हिस्से में जी हो। जी, आपने ये अच्छा प्रश्न उठाया डॉक्टर सिंह। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे किसान आजकल उद्यमिता की ओर बढ़ रहे हैं, फूलों की खेती करते हैं, उससे अतिरिक्त आमदनी कमाते हैं और एक मुनाफे का काम करते हैं, जिससे देश को भी फ़ायदा होता है और विदेशी मुद्रा भी आती है। कई सारे फूल हैं जो एक्सपोर्ट भी होते हैं, बाहर भी भेजे जाते हैं और अच्छा मूल्य हमारे किसानों को मिलता है। माननीय राज्यपाल मृदुला जी, आप इस विषय पर क्या कहती हैं? इन्होंने तो जो जानकारी दी वो बिल्कुल ठीक जानकारी है, इनको ज़्यादा, लेकिन मुझे इनको सुनते सुनते एक बात ध्यान में आ गई कि हमारे यहाँ जो पर्व त्यौहार होता है, पर्व त्यौहार में जो गीत होते हैं, उन गीतों में, पर्व त्यौहार में हम फूल भी चढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है कि सूर्य भगवान को हम फूल नहीं चढ़ाते हैं, लेकिन गीतों में केरा बाजे फरल घ उदर से ऊपर सुगा बेरा रहा है, मतलब केला ही जाएगा, नारियल ही जाएगा, ये सारे फल की ही चर्चा होती है। दूसरा, हमारे यहाँ जो फलदान है, तिलक है, जो शादी ब्याह के रस्म है, तो हम लोग सब जानते हैं कि जब बेटी विदा होती है तो ये गिनती होती है कि कितना टुकड़ा, कितना दौड़ा उसको फल मिला है। तो ये पुरानी परंपरा में, हमारे लोक संस्कृति में ये सब कुछ रहा है। जैसे गर्भवती औरत है तो गर्भवती औरत को जो गीत सुना करके उसका जागरूकता उसमें लाते थे कि तुम्हारा बच्चा कैसे स्वस्थ होगा,
उसमें तमाम फलों का वर्णन है, किसी मिठाई का वर्णन नहीं है, किसी और चीज़ को क्या खाओगे नहीं, केवल फल कहा जाता है। तो इस तरह से जागरूकता उन दिनों में भी थी, लेकिन इतने फल का उत्पादन नहीं होता था। ये खुशी की बात है कि ए.के. सिंह जी ने फल कितना अधिक उत्पादित हो रहा है, और यदि ऐसा शुरुआत होगा तो और फल का उत्पादन, ज़रूरत बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ेगा। एक बात इन्होंने कही। मैं एक बात आपको जानकारी देना चाहती हूँ। जब मैंने अपने भाषण में कहना प्रारंभ किया कि मुझे फल चाहिए और क्यों चाहिए, और मैंने ये भी करना शुरू किया जो जो टोकरा आप देते हैं मुझे, घर जाकर मैं उसमें से 2 ही फल निकालती हूँ, इसलिए कि जो मुझे दिया गया है मैं उसका पहले सम्मान तो करूं, वो मुझे दिया गया है, इसलिए मैं 2 फल निकालती हूँ। और मैं थोड़ा सा मजाक में उसको कहती हूँ कि एक मैं फल स्वयं खाती हूँ और एक अपने पतिदेव को खिलाती हूँ, अभी बच्चे तो साथ में है नहीं, और बाकी फल की टोकरी में भेज देती हूँ। तो ये जानकारी के लिए कहती हूँ, लेकिन उसमें मैं ये भी बात कहती हूँ कि एक फूल भी देना, स्वागत में एक फूल दे दो और उसके साथ फल दे दो। लेकिन मैंने एक बात कही कि जो लोकल फ्रूट्स हैं, जो आपके खेत में हुआ उपजा है, जो है केला है, नारियल है, कुछ भी है जो आपके यहाँ उपजा है, वो बाहर से बाजार से खरीद के नहीं दो। जो खेतिहर हैं उनके खेत में, या हम सब जानते हैं कि छोटा सा भी हमको प्लॉट होता है, झोपड़ी छोटी सी है, वो पपीता का पेड़ जरूर लगा लेता है, वो अमरूद का पेड़ जरूर लगा लेता है। तो वैसे जो फल हैं वही दिया करिए आप। आपको आश्चर्य होगा कि गोवा में जो लोग कुछ इंटीरियर गांव से आते हैं, उन लोगों को ये जानकारी हो गई है कि मैं फल लेती हूँ, और वो कुछ फल लेके आते हैं, वो देखने लायक होता है। इतना बड़ा बड़ा केला होता है, कभी कभी वो सब आया। एक बार तो जो हम लोग जिसको सूरन कहते हैं, ओल कहते हैं, वो भी ले आया था हमारे लिए। हमने कहा अच्छा आप सब्जी भी लाना लोग शुरू किए। लेकिन मैं बताना ये चाहती थी कि जब गोवा के लोगों से बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि गोवा में फूल बाहर से आता है, कर्नाटक से आता है पूरा, और कर्नाटक से आने के बाद उसके जो बुके बनते हैं वो कितने कॉस्टली होते हैं। लेकिन फल तो बहुत कुछ होता है गोवा में, तो वो गोवा जो भी है लोकल फल है दिया जा सकता है। तो इस तरह से हमने तो सीधे सीधे फल लेना शुरू किया, लेकिन लोग अपने इतने आयाम हैं इसका, इस निर्णय का, इस व्यवहार का, कि स्वयं आकर बताते रहते हैं। तो खुशी होती है कि आप तो एक बात कह देते हैं, लेकिन व्याख्या भिन्न भिन्न प्रकार से लोग करते हैं, व्यवहार में लाते हैं। तो मुझे इस बात की भी खुशी हुई कि जब उन्होंने ये भी बताया, जोड़ के बताया कि एक बुके हम खरीदते हैं वो कितना कॉस्टली है, और एक यदि हम फल का टुकड़ा देते हैं तो उसके तुलना में कितना सस्ता पड़ेगा, ये भी बात बताई जी। ये सारी बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं, और इसी के साथ ही ठहरते हैं एक छोटे से पड़ाव पर, लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जारी रहेगा वाद संवाद का सिलसिला। आज का विषय है स्वागत, फूल और फल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। आस्था के सागर में हो जाएं सराबोर, प्रभु की अनुकंपा से बंधे जीवन की डोर, सफल और सार्थक बनाएं अपना जीवन, आशा और विश्वास जगाए जीवन दर्शन, रोजाना सुबह 6 बजे। हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़, खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, हम आपको दिखाएंगे देश की प्रमुख हलचल और खेती बाड़ी से जुड़ी सभी अहम खबरें। देखते रहिए किसान समाचार, रोजाना शाम 7 बजे। कब बढ़ेगा दलहन तिलहन का भाव, सब्जियां दिखाएंगी कब तक दाव, मसालों की मंडी में कैसी है बयार, कब गरमाएगा गेहूं का बाजार, कहां बिकेगा अच्छे भाव में धान। मंडी खबर में ऐसे हर सवाल पर ध्यान, सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे देखें दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम वाद संवाद में चर्चा कर रहे हैं स्वागत, फूल और फल। फूल जो भी दे उसके हाथों में भी खुशबू, और जो ले उसके पास भी खुशबू आती ही है। दूसरी ओर रसीले संबंधों की दुनिया है। इस पर चर्चा फिर से शुरू करें
उसके पहले देखते हैं फूल और फल बेचने वालों का इस बारे में क्या कहना है। आजकल फ्रूट का जो क्रेज चल रहा है वो ठीक है अपनी जगह पे है, लेकिन फूलों का भी क्रेज चलना चाहिए, क्योंकि ये पुरानी परंपरा है फूलों की देने की, और फल की अब आज फल की नई परंपरा है, लेकिन फ्रूट के साथ में फल भी ज़रूरी है। अगर फूल नहीं दिया जाएगा तो ये मार्केट भी प्रभावित होगी, और मेरा मत तो यही है कि फ्रूट के साथ साथ फल भी दिया जाए और फूल भी दिया जाए। ये फूल देने से पुरानी परंपरा है फूलों की, और फूल से ही स्वागत करना चाहिए, क्योंकि फूल में सबका वास होता है। ये फ्रूट वगैरह नहीं चलना चाहिए। और ये जो बुके वगैरह देने की परंपरा है, जो आमतौर पे मेल मिलाप के लिए खूबसूरत गुलदस्ते दिए जाते हैं हर आदमी में, हर वर्ग के लोगों में, एक तरह से किसी का स्वागत करने के लिए, ये काफ़ी अच्छी परंपरा है। ये जो फूलों का बिज़नेस है बहुत पुराने समय से चलता आया है, और अब जैसे कि सुनने में आ रहा है कि फूलों की जगह ये फल देने की परंपरा चालू होगी। इससे फ़र्क तो पड़ेगा, लेकिन हाँ, ये फल जैसे कि कहते हैं कि पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं फल, और इनको हम किसी भी तरह से, जैसे नेताओं के पास अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जब लोग मिलने जाते हैं, किसी भी चीज़ की बधाई देने जाते हैं होली दिवाली पे, फूलों की जगह जब आदमी और जनता फल लेके उनका स्वागत करेगी तो उन फलों का काफ़ी जगह उपयोग हो सकता है। नेताओं को फूलों से स्वागत करना चाहिए या फल से स्वागत करना चाहिए, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि फूलों से स्वागत करना चाहिए। अगर फल यूज़ किया जाएगा तो वो कोई भी आदमी खाएगा, फेंका नहीं जाएगा। फूल जब भी ले जाता है वो लेने के बाद वो फेंका ही जाता है, वो कभी यूज़ नहीं किया जाता। फल कोई भी होगा, या ड्राइवर खाएगा या कोई भी खाएगा, वो खाएगा ही खाएगा उसको, वो फेंका नहीं जाएगा। तो हमारे हिसाब से अगर फल दिया जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। फूल की कंजम्पशन पे उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अब तक चला आ रहा था कि भाई नेताओं का स्वागत हम फूलों से करते थे, अगर हम फल से स्वागत करें उनका तो वो फल हमारी जूझ में आएगा और एक नई शुरुआत होगी। जो पहले फूल दे स्वागत में फूल तो फेंक देते हैं लोग, अब ये स्वागत में अनार है, सेब है, केला, अंगूर है, बहुत सारे फल आ रहे हैं, तो स्वागत में फल दिए जाओ उन्हें, जो वो भी खावे, गरीबों को बांटना है या खुद खावे। पहले लोगों की परंपरा ये थी कि फूलों को फूल दिया करते नेता लोग, कहीं शादी में, पार्टियों में, किसी भी प्रोग्राम में। अब ये परंपरा पीछे रखते हुए अब ये नई परंपरा फ्रूट वगैरह देंगे, जिससे ये यूज़ में आएगा, इसकी सेल भी बढ़ेगी और पब्लिक का भी फायदा होगा, गरीबों में फ्रूट पहुंचेगा। जैसे बड़े लोगों को या नेता लोगों को जो फूल से स्वागत किया जाता है, फूल फेंक जाते हैं, उसी तरीके से अगर ये जो सेब या फल फ्रूट जो उनको जो स्वागत में दिए जाए, उनके वेलकम में ये फ्रूट दिया जाएगा तो फ्रूट फेंकने में नहीं आएगा, फ्रूट खाने में आएगा। अगर नेता लोगों के पास फ्रूट इस तरीके से जैसे फूल फेंकता है, अगर फ्रूट जाएगा वहाँ पे तो फ्रूट गरीब आदमी भी खाएंगे, हम तुम होंगे वहाँ पे इकट्ठे, वो भी खाएंगे, क्योंकि फूल तो फेंक जाता है, फ्रूट तो काम में आएगा। ये जो नेताओं को फूलों के बकेट दिए जाते हैं, फूल तो फेंकने में आते हैं, फूल बर्बाद हो जाते हैं। अगर इन्हें फ्रूट दिए जाएँ तो और ज़्यादा फ़ायदा होगा। जैसे फ्रूट देते हैं, फ्रूट में खाने में आएंगे, वो फेंकेंगे नहीं। जैसे हम तुम होंगे वहाँ पर तो हम भी खाएंगे फ्रूट, नेता लोग भी खाएंगे, और अगर जैसे ज़्यादा आ जाएंगे तो और लोग भी खाएंगे। हमारे साथ हैं पूर्व केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री तारिक अनवर साहब। आइए उनसे पूछते हैं कि किसानों का जो हित है, अनवर साहब, कि जो हमारे किसान हैं फूलों की खेती करते हैं, फलों की भी खेती करते हैं, तो उनके हित सर्वोपरि हैं। आप क्या कहना चाहेंगे जो अभी हमारे भाइयों ने बोला, जो हमारे फल और फूल विक्रेता थे? नहीं, अभी जैसे डॉक्टर सिंह ने भी कहा इस बात को कि हमारे लिए तो दोनों ही आवश्यक है, क्योंकि हमारे किसान फूल भी उगाते हैं और फल भी उगाते हैं। क्योंकि अभी तक तो हमारा माइंड सेट है कि हम जब भी स्वागत किसी का करेंगे तो फूलों से करेंगे, तो उसको बदलने में, उस परंपरा को बदलने में थोड़ा वक्त लगेगा। धीरे धीरे ये बात लोगों तक जाएगी कि फल का उपयोग ज़्यादा है, और जैसा मैंने शुरू में भी कहा कि वो लोग जिनकी ख़रीद कर फल खाने की शक्ति नहीं है, उनकी आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं है, उस समाज के उस वर्ग को अगर हम देते हैं, इसी माध्यम से उन तक पहुंचता है, तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा काम होता है। और वही मर्दुल्ला जी ने कहा कि जिस तरह से वो जो बच्चों के
को पहुंचाती हैं या बच्चों तक पहुंचता है तो बच्चे खुश होते हैं, बच्चों को लगता है कि कहीं से उनके लिए एक बहुत संदेश आया है, तो अच्छा लगता है उनको। तो मेरा ये मानना है कि ये सिलसिला आहिस्ते आहिस्ते बढ़ेगा, चूँकि आदमी का जो माइंड सेट है कि हम फूलों से ही स्वागत करें, तो उसको बदलने में थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन ये एक अच्छी शुरुआत है और इसको हम लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए। और ज़ाहिर है कि बड़े लोग जब इसको अपनाएंगे तभी छोटे स्तर पर वो नीचे स्तर पर जाएगा। तो इसलिए इसकी शुरुआत राज्यपाल महोदया ने किया है। मैं समझता हूँ कि इनका देखा देखी और भी लोग उसको करेंगे और ये सिलसिला और आगे बढ़ेगा। जी, आपने बहुत सही कहा। और हमारे साथ हैं डॉक्टर ए के सिंह जी। आप फूल और फल के आर्थिक पहलू को सबसे बेहतर समझते हैं, इसको जरा हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं। देखिए, जहाँ तक आर्थिक पहलू का सवाल है, इस मुहिम में किसान खेती करता है, उसके जो भी उत्पाद हों, फल हों, सब्जी हों, फूल हों, अगर उसकी अच्छी कीमत पर बिकवाली हो जाती है तो किसान सबसे खुश उसी में रहता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फलों की कीमत बाज़ार में इतनी ज़्यादा है कि किसान उससे बहुत ही अच्छी आमदनी कमा रहा है। और जैसा मैंने कहा कि अगर बहुत बड़े स्तर पे जिस दिन लागू हो जाएगा, डिमांड बढ़ेगी, निश्चित रूप से ये बागवानी का हिस्सा होगा। और यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा दर्शकों के लिए भी, और आप अगर आप नहीं जानते हैं तो आपके लिए भी, कि भारत सरकार में विविधीकरण की एक योजना भी है जिसमें फलों की खेती को, हालांकि फूलों की खेती को भी, हार्टिकल्चरल क्रॉप्स को भी ज़्यादा स्थान देने की बात कही गई है ताकि किसानों की आमदनी बढ़े। वहाँ पे मेरे दृष्टि में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितने भी फल हैं आप देख लीजिए, ज़्यादातर फल बहुवर्षीय हैं, उनकी जड़ें ज़मीन में बहुत नीचे तक जाती हैं। ये वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं और वो से फूड, उसमें अपना खाद्य पदार्थ बना करके फल में संचय करते हैं और वही तोड़ करके हम लोग पका करके खाते हैं। इस प्रक्रिया में वातावरण का बहुत बड़ा हिस्सा कार्बन डाइऑक्साइड का पौधे अवशोषित करते हैं और साल भर करते रहते हैं। फूलों में ज़्यादातर फूल सीजनल हैं, 2 महीने, 3 महीने या 4 महीने में फूल हार्वेस्ट हो जाता है और उसी दौरान ये जो है जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं, तो इनका रोल उतना फलों के दृष्टि से हमारे ख्याल से थोड़ा कम पड़ता है। उस दृष्टि से देखते हैं तो फलों की महत्ता ज़्यादा होती है। दूसरा ये भी कि फलों की जड़ें बहुत नीचे तक जाती हैं। अगर बाई चांस कभी ऐसा हुआ कि बरसात थोड़ा कम हुआ तो इनकी जड़ें बहुत नीचे तक जाती हैं और पानी का अवशोषण कर लेते हैं और अपने को जीवित रखने में सफल रहते हैं। यहाँ पे इसकी महत्ता और भी बढ़ जाती है कि फलों का अगर इसकी मांग बढ़ती है, खासतौर से देसी फल जो कि हमारे देश में उत्पादित हैं, मैं कहूँगा यहाँ पे फोकस करना चाहूँगा कि ऐसे फल जो कि हमारे देश में नेटिव फल्स जो कहते हैं, उनकी उत्पत्ति भारत में हुई है। और वाइल्ड फ्रूट्स ऐसे हैं जिनका कि अभी कमर्शलाइजेशन नहीं हो पाया है। अगर हम लोग सफल हो जाते हैं इसमें, इसका बहुत ही प्रभावी परिणाम मिलेगा और उससे किसानों को बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होने की उम्मीद है। यही नहीं, जो उसमें उसके ट्रांसपोर्ट में या कोल्ड स्टोरेज में या कहीं भी रखने में और रख करके सही समय पर बेचने में संलग्न हैं, उनको भी बहुत ही अच्छी आमदनी होगी। और मैं रियली एक बार पुनः इसका स्वागत करता हूँ। जी, बहुत अच्छा आपने कहा। और माननीय मृदुला जी से हम जानना चाहेंगे कि जैसे कि पहले के आंकड़े, कुछ वर्ष पहले के आंकड़े हैं जहां विश्व में फलों की प्रति व्यक्ति खपत लगभग 55 किलो थी, वहीं भारत में सिर्फ 28.5 किलो। अधिक फलों का उपयोग स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत उपयोगी होता है। क्या इस अभियान से इस पर भी कोई असर पड़ेगा मृदुला जी? बहुत असर पड़ेगा। जैसा कि हम लोगों ने कहा कि फूल की जगह फल लेने का मतलब यही है कि फल को लोग बांटेंगे और कहीं ना कहीं कोई खाएगा। तो जिस तरह से आपने कहा कि 54 ये था, दूसरे देशों में अपने यहाँ 28% ही लोग खाते थे, तो वो भी बढ़ेगा कि जो लोग खाएंगे, कोई भी खाएगा, अपने घर में ही खाएंगे, अनाथालय नहीं भेजेंगे, अड़ोस पड़ोस में देंगे, अपने मेहमान को भेज देंगे। बहुत ज़्यादा फल होगा तो असर तो पड़ने ही वाला है। और वैसे भी अभी भारत में फल खाने की ये भी आदत भी लोगों की बढ़ गई है। हमारे ज़माने में हम जब बचपन छोटे थे
तो मुझे ऐसा लगता है कि जो टाइफाइड हुआ था मुझे, तो मेरे घर में, मैं 8-9 साल की थी तो फल आया था, ऐसे ही होता था। लेकिन अब हर घर में फल रहता है, ये खुशी की बात है। मैं एक बात और अभी सोच रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो व्यवहार मिलाना है, फल से स्वागत करना है, फल से स्वागत करवाना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका दूसरा पक्ष ज़्यादा प्रचारित होना चाहिए। कि ऐसा ना हो कि जिस तरह से हम फूल को लेके फिर सरा लेते हैं, बर्बाद कर देते हैं, उसी तरह से फल अधिक आ जाता है, दिवाली है, होली है, तो उसको भी घर में रह के, उसका दूसरा पक्ष है कि ज़रूरतमंदों के पास आपको भेजना है। ये जहन में बात बैठ जानी चाहिए कि जहाँ जो लोग नहीं खा पा रहे हैं उनको भेजें। ये पक्ष भी मजबूती से आना चाहिए, व्यवहार में ढलना चाहिए, तब इसका फ़ायदा होगा। तारिक साहब कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? नहीं, देखिए ऐसे ये आज भी हमारे यहाँ ये परंपरा है, कई राज्यों में है कि लोग नारियल से स्वागत करते हैं, तो वो भी फल का ही एक हिस्सा है। और आज भी हम लोग महाराष्ट्र वगैरह में कभी कहीं जाते हैं देहात में, तो लोग नारियल दे के स्वागत करते हैं। और एक और हमारे यहाँ परंपरा है, बिहार में भी है, कि जब किसी ख़ास तौर पर देहातों में हम देखते हैं कि जब किसी के यहाँ शादी होती है तो गांव के तमाम लोग या उनके जो भी रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, उनके परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, वो कुछ ना कुछ लेकर आते हैं, और उसमें फल भी है, सब्ज़ी भी है, जैसा मैडम ने कहा ना कि कुछ लोग उन्होंने ओल भी ला के दे दिया। तो ये एक हमारे देश के अंदर एक है ये परंपरा कि लोग अपने ढंग से स्वागत करने का करते रहे, और सहायता भी करते, और सहायता उसी बहाने सहायता भी हो जाती है। और ये बात ठीक कहा मैडम ने कि हम लोग अपने बचपन में यही देखते थे कि जब कोई बीमार पड़ता था तब फल घर में आता था, लेकिन आज लोगों के खान पान का एक सिलसिला चेंज हुआ है, बदला है, और ये एक अच्छी बात है, अच्छी परंपरा है, और इसको और हमको प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है। और ये बात भी सही है कि फूल की जो है लाइफ बहुत कम होती है, और अगर फल में उसको बदला जाए और उससे स्वागत हो तो उसका उपयोग भी होगा और लोगों को उसका फ़ायदा भी मिलेगा। हमारे यहाँ भेंट में चाहे हो या स्वागत में फलों का इस्तेमाल होता ही आया है। जैसे आपने ठीक कहा कि नारियल यानी श्रीफल से स्वागत की बहुत ही हमारी अच्छी परंपरा है। जी, माननीय मृदुला जी, आप इस जो इतना आपने मुहिम चलाई है इसको आगे ले जा रही हैं और आपसे प्रेरणा लेकर के बहुत सारे लोग इस अभियान से जुड़ रहे हैं। आपका और कोई सुझाव इसको और आगे तक बेहतर बनाने में? नहीं, मुझे लगता है कि अभी जो बातचीत हुई उसमें बहुत सारे एंगल जो मेरे ध्यान में नहीं आए थे वो भी आ गए। जैसे मुझे, और जो कि हमारे जीवन व्यवहार में पहले से ही रहा है, कोई नई बात नहीं है, तो इसको और भी प्रचारित करने की आवश्यकता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इसको, जैसे हम बहुत सारा विज्ञापन देते हैं, तो यह आपके चैनल के लिए तो ये विज्ञापन का भी विषय बना कि करना है उसको, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको जाने। मैं तो ज़्यादा से महीने में 15 दिन बाहर रहती हूँ, 5 स्टेट में जाती हूँ या जैसा भी है, तो ये एक व्यक्ति से नहीं है, बात तो फैल रही है, वो सब है, लेकिन सब लोग इस बात को समझें। फूल के महत्व को कम नहीं करना है, उनकी दूसरी उपयोगिताएं हैं, फल के महत्व को बढ़ाना है। इसके द्वारा एक भावनात्मक ढंग से एक मैसेज जा रहा है कि फल खाना आवश्यक है। केवल ये नहीं है कि हमने स्वागत करवाया और जो वंचित है उनको दे दिया। एक ओवरऑल एक बात आज जो हम लोगों ने यहाँ चर्चा में बात लाई, तो ये सब निकल के आया कि फल हमारे लिए कैसे आवश्यक है, खाना है। तो ये एक भावनात्मक ढंग से फल के बारे में ये भाव भी इसके द्वारा बढ़ेगा और जाएगा। तो मैं तो यही कहूँगी कि जितने लोग इसको सुनते हैं, जानते हैं, वो भी इस बात को ज़्यादा प्रचार प्रसार करें। अपने किसी दोस्त से मिलने जा रहे हैं तो मिठाई का पैकेट न ले जाके फल ही ले जाएं, केवल फूल की बात नहीं है, तो फल के साथ भी थोड़े बहुत मिठाई ले जा सकते हैं। तो इससे फल का महत्व बढ़ेगा, फल लोग खाएंगे तो उनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा और फल का उत्पादन भी पर भी प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। जी, तो फलों का एक बहुत ही एक भविष्य बहुत सामने है हमारे, और लोग इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। इसी के साथ ही ठहरते हैं एक छोटे से पड़ाव पर, जारी रहेगा वाद संवाद का सिलसिला। आज का विषय है स्वागत, फूल और फल। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर।
मौसम की आंख मिचौली में कैसे जीते किसान? क्या नया करने से होगी खेती फायदेमंद और आसान? जाने माने कृषि वैज्ञानिक रोज आपको बताएं इस मौसम में कौन सी फसल कैसे लगाएं, कैसे बढ़ाएं। कौन कीट है दुश्मन फसल का, कौन है खेती का मित्र? वैज्ञानिक सोच के रंगों से लहलहाए खेती का चित्र। मौसम खबर देखें रोजाना सुबह 8:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। क्या है फसलों का ताजा हाल, कैसे हो इनकी सही देखभाल, बीज और खाद की कैसे हो सही पहचान। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान। सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे दूरदर्शन किसान पर। कश्मीर से केरल, अरुणाचल से गुजरात, कहानी जिंदगी की हो या खेती की हो बात, देश के हर रंग की बात राज्यों की। सोमवार से बुधवार शाम 5:30 पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम वाद संवाद में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं स्वागत, फूल और फल। मृदुला जी, आप तो विदुषी हैं, ये स्वागत सत्कार में फूल और फल की परंपरागत भूमिका पर कुछ प्रकाश डालेंगी? मैंने तो मुझे लगा कि बताया मैंने आपको, और तारिक जी ने भी अभी कहा कि परंपरागत भी तरीके से हम लोग फल देने के आदी रहे हैं। व्यवहार में हमारे रहा है कि हम फल ही देते हैं, फूल देते रहे, लेकिन किसी को विदा कर रहे हैं तो भी जो हमारे यहाँ हमारे खेत का उपजा हुआ फल है हम वही देते थे, खरीद के भले ही नहीं दें। तो परंपरागत और जितने व्रत त्यौहार होते हैं सब में फल की आवश्यकता होती है और हम देते रहे हैं, वही हमारी परंपरा रही है। इसलिए कहीं ना कहीं जब हम फल देते हैं तो ये बात तो है कि हमने उनको भेंट दी कि हमारे खेत में आया है, उनको बताना भी होता है, लेकिन कहीं नहीं रहता है कि आप अन्न के साथ साथ फल भी खाओ। जैसे हम किसी को विदा करते हैं तो उनको 5 किलो चावल तो नहीं देते हैं, थोड़ा बहुत अक्षत की तरह थोड़ा आंचल में महिलाओं को देते हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन यदि फल हमारे है तो मैं समझती हूँ कि वो आसानी से लोग दे देता है कि आप ये फल लेके जाओ। तो ये परंपरा रही है। उसके पीछे ये भी कि फल भी खाना जरूरी है, भले ही पहले लोग फल कम खाते थे। तो परंपरागत, और जैसा मैंने आपको कहा कि फल के टोकरे कितना एक गांव से दूसरे गांव भेजे जाते रहे हैं, उसकी सब उपयोगिता रही है। परंपरा के अनुसार सभी देवी देवताओं की पूजा में हम जानते हैं कि 1-2 फूल हमने चढ़ाया तो फल चढ़ाते हैं, उसी को प्रसाद के रूप में हम बांटते रहे। तो फल की तो पुराना सब लोग जानते हैं कि उसकी उपयोगिता रही है। ये चीज़ तो एक नई चीज़ है कि जहाँ फूल बर्बाद हो जाते थे, पैसे बर्बाद होते थे, वहाँ भी फल एक दूसरा, एक जो एंगल है, एक दूसरा जो तरीका है, उसमें एक दूसरे कार्य में फल को जोड़ देना है। बाकी तो फल सब जगह लोग देते रहे हैं और खाते रहे हैं, भेंट करते रहे। एक जहाँ स्वागत में फूल बर्बाद हो जाता था, उसकी कोई उपयोगिता नहीं होती थी या आज भी हो रही है, वहाँ पे हम फल देते हैं तो उसकी उपयोगिता होगी, दूसरे को लाभ होगा। इसके लिए इस व्यवहार को चालू रखना चाहिए। और जैसे कि हम जानते ही हैं कि पहले फूल आता है और फूल जब आगे पनपता है तो उससे बनते हैं फल। तो फल का ये जो यात्रा है वो वाकई अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है। जी, फूल से आरंभ होती है और फल पर आती है, और इसीलिए फल का एक महत्व और बढ़ जाता है। तारिक साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, हम यही कहेंगे कि अच्छा है कि बागवानी के बारे में भी डॉक्टर सिंह साहब ने बताया कि कैसे हम कोशिश कर रहे हैं कि देश के अंदर जो भी हमारे किसान पैदा कर रहे हैं, ख़ास तौर पर फल के बारे में, कि उसकी कैसे रक्षा की जाए, जो वेस्टेज जा रहा है हमारा वो ना हो, और उसके लिए कोल्ड चेन और कोल्ड स्टोरेज, उसके ट्रांसपोर्टेशन का काम मामला, और जो किसानों के सामने जो सबसे बड़ी है वो मार्केटिंग की समस्या है। तो इन तमाम चीज़ों का सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं आई हैं,
उसको कैसे हम उसका ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को लाभ पहुंचा सकते हैं, उस दिशा में कदम उठाने की ज़रूरत है। और ये जो हम राज्यपाल महोदया ने जो शुरुआत की है, मैं समझता हूँ कि उसमें एक उसका लाभ इसमें भी मिल सकता है कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करने की पैदावार उनकी बढ़ेगी और उसका फ़ायदा आर्थिक रूप से उनको मिलेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छी शुरुआत है और ये बात सही है कि हमारे देश की परंपरा भी रही है और उसको और मजबूत करने की ज़रूरत है, ताकि आने वाले दिनों में लोग फलों का महत्व समझ सके। और सबसे बड़ी बात है कि जो कॉमन मैन है, जो आम आदमी है, उसको उसका लाभ मिल सके। अगर किसी तरह हम उसकी मदद कर सकते हैं तो वो एक अपने आप में महत्वपूर्ण होगा। जी, ये प्रेरणादायक अभियान आगे बढ़ेगा। डॉक्टर सिंह, फूल और फल उपजाने में हमारे करोड़ों किसान लगे हुए हैं, उनकी नज़र से अगर देखें तो क्या सही लगता है? उनकी नज़र से अगर हम देखते हैं तो मुझे लगता है कि इसमें ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और व्यावसायिकता तीनों का संगम हो जाएगा। अगर ये तीनों का संगम होता है तो निश्चित रूप से वातावरण सुधरेगा, उनका फ़ायदा होगा और एक आपस में सामंजस्यता स्थापित जो हो रही है वो उसमें मजबूती आएगा। जो सरकारी स्कीम्स हैं, योजनाएं चल रही हैं, उससे बड़ी ही मजबूती आएगी और इसके परिणाम बड़े ही अच्छे होंगे, ताकि जिसमें किसानों का फ़ायदा होगा। और दूसरा हम ये भी देखते हैं कि इससे हमें सीखने को बहुत मिलेगा कि कैसे हम अपने परंपराओं से सीख करके उसकी व्यावसायिकता रूप दे करके कैसे आगे बढ़ने की क्षमता को विकसित कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से भी और लॉजिस्टिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी, देश के लिए भी। और एक मौका होगा, मैं NHB में, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड में, इसको मैं एक मौके की तरह देखता हूँ कि कैसे इसका फ़ायदा उठाया जा सकता है देश के लिए भी। और अगर ये विकसित हो जाती है ये प्रणाली, तो मुझे लगता है कि ये इसका बाजारीकरण करने में दूसरे देशों में बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, जिससे कि हमें विदेशी मुद्रा का अर्जन होगा और हमारी आर्थिक स्थिति को और मजबूती प्रदान करेगा। जी, हम फूल भी विदेशों को बेच रहे हैं और फल भी, तो इस दृष्टि से आज की चर्चा को आप किस ओर ले जाना चाहेंगे डॉक्टर सिंह? हम तो चाहेंगे कि पहले हमारे जो देश की मांग है, उत्पादन हम इतना बढ़ा दें, उसकी उत्पादकता इतनी ज़्यादा कर दें कि फलों की कीमत बाज़ार में कम हो जाए, ताकि जो वंचित लोग हैं, जिनकी क्रय शक्ति उतनी नहीं है, जो खरीद नहीं सकते हैं, वो खरीद सकें। नंबर 2, यहाँ पे मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि हमारे देश में इतना बड़ा विशाल देश है, इतनी विविधताएं हैं फलों की। जो फल अभी तक जिनकी व्यावसायिकता नहीं हो पाई है, बाज़ार तक नहीं पहुँच पाए हैं, इसमें हमारे ख्याल से उन फलों को भी मौका मिलेगा बाज़ार तक पहुँचने की। और उनमें जो उनकी खेती में लगे हुए हैं, जिस क्षेत्र में भी हैं, दूर दराज के इलाकों में, उसका भी अगर बाजारीकरण हो जाता है तो सीधे हम बाज़ार से जोड़ लेंगे। और हाल में ही जो कृषि मंत्रालय ने एक इनाम बाज़ार शुरू किया है, उसकी पहुंच अगर वहां तक हो जाती है और किसान बेचने में सफल हो जाता है, तो उसका परिणाम तो इतना वांछनीय हो जाएगा, इतना व्यापक हो जाएगा कि किसानों को सीधे सीधे फायदा होगा। जी, मुद्दा जी, आपका कुछ कहना चाहती हैं? ये मैं जानना चाहती हूँ कि फसल बीमा योजना जो शुरुआत हुई है जी, तो ये तो फलों का भी ऐसा होगा, फूलों का जी आदरणीय महोदया, इसमें कई फलों को भी, कई हार्टिकल्चर के फसलों को भी शामिल किया गया है और चर्चा चली है कि और भी इसके दायरे को बढ़ाया जाए ताकि अन्य फसलों को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। एक जो मुझे इसका फ़ायदा अभी भी ध्यान में बात आई है कि अब जो बड़े पद पर हैं, जो बहुत ही सामर्थ्यवान हैं, जिनके घर में सारा फल है सब, लेकिन जब वो फल लेके आते हैं, उनके घर में फल आता है जो उनको स्वागत में मिला है, एक बार उनको सोचने का मौका मिलता है कि हमारे शहर में, हमारे आसपास में कौन वंचित लोग हैं। उनको ध्यान करना पड़ता है। जैसे मैं उदाहरण के लिए आपको बताती हूँ कि मैं वृद्धाश्रम में भेजती हूँ या हॉस्पिटल में भेजती हूँ, तो एक दिन मैं स्वयं ध्यान देती हूँ, 2 ऑफिसर को इस काम के लिए लगाया है और चार्ट बनाया है उसमें कहाँ कहाँ जाता है। तो मेरे मन में आया कि नहीं, बच्चों को लगातार 3-4 बार चला गया है तो दूसरी जगह भेजो, उसमें से एक कौन सी जगह है जो खोजो जहाँ अब तक नहीं गया लेकिन वो लोग, तो इस तरह से भी स्थान खोजती रहती हूँ। बहुत बिजी रहने के बाद भी मुझे लगता है कि इस काम में मुझे स्वयं इंटरेस्ट लेना चाहिए।
तो ऐसे हमारी तरह जितने भी लोग हैं जिनको स्वागत में फल मिलेगा, तो मुझे लगता है उनके मन में, जहन में ये भी विचार करने का, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो जनता के लोग हैं, तो उनके मन में कि कौन कौन लोग हैं, ये जहन में आ जाने बात, ये भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये फल से नहीं, तब तो हम कई तरह से उनको मदद कर सकते हैं, उनकी समस्या को ध्यान में आ जाएगा, ये भी एक इसका फ़ायदा होगा। आपका कोई प्रश्न डॉक्टर सिंह? तो ये सारी बात तो करीब करीब हो चुकी है, और मैं समझता हूँ कि एक तो किसानों की हालत कैसे सुधरे, इस पर तो सभी लोग, हम लोग विचार कर रहे हैं, और यकीनन वो तभी होगा जब उनको सही मूल्य मिल सके, और उसके लिए कोशिश करनी होगी। और किसानों को कर्ज के तौर पर भी, चूँकि कर्ज एक बहुत बड़ा मुद्दा है, आप देख रहे हैं कि बहुत सारे किसान आज आत्महत्या कर रहे हैं, तो उसके पीछे भी उसको भी देखना होगा कि आखिर उसके मूल कारण क्या हैं। जहाँ तक हम लोगों को जानकारी मिलती है वो ये है कि कर्ज जो वो लेते हैं बैंक से, उसको समय पर नहीं लौटा पाते, कहीं सूखा पड़ जाता है, कहीं बाढ़ जाता है, या कोई भी प्राकृतिक प्रकोप होता है जिसकी वजह से वो समय पर नहीं कर सकते। तो कुछ इस तरह का भी योजना सरकार सोच रही है कि ऐसा अनुदान दिया जाए किसानों को, ख़ास तौर पर उन इलाकों में जहाँ जो सूखा से पीड़ित है या किसी प्राकृतिक प्रकोप से पीड़ित है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और डॉक्टर सिंह, एक प्रश्न मैं दर्शकों की तरफ से आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे फल और फूल की बात करी गई, व्यर्थ चले जाते हैं, सड़गल जाते हैं, तो वो काफ़ी नुकसान हो जाता है। क्या कोई ऐसा उपाय है कि इनका खाद बनाने में, जैविक खाद बनाने में, वर्मी कंपोस्टिंग में इस्तेमाल किया जा सके? देखिए, बहुत जगहों पे जहाँ पे ऐसी, खासतौर से मंडियों में मैं जाकर खुद देखा हूँ, वहाँ पे जो फल या और भी उत्पाद नहीं बिक पाते हैं, फलों में मिठास होती है, इसलिए इनका प्रयोग ज़्यादा लोग करते हैं वर्मी कंपोस्ट बनाने में। छिलके इतने होते हैं, या गुठलियाँ आम की हो, जैसे आम है उसकी गुठली ही इतनी होती है, इसके अलावा छिलके भी होते हैं। जहाँ पे फलों का प्रसंस्करण होता है वहाँ पे इसके उत्पाद निकलते हैं, चाहे छिलका हो, चाहे जो वेस्ट मटेरियल है जो भी निकलता है, उसका प्रयोग वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए बहुत ही सर्वोत्तम पाया गया है। और उससे जो खाद बनती है बड़ी बेशकीमती होती है। उसका प्रभाव जिन फसलों में डाला गया है उस पर वृद्धि और विकास को लेकर के, वृद्धि विकास से को लेकर के उसकी उत्पादन क्षमता में, और उन पौधों में देखा गया कि बीमारियां भी कम लगती हैं। तो बहुत बड़ा इसका असर होता है उन पौधों में जहाँ से कि इनके बाई प्रोडक्ट्स को यूज़ करके और वर्मी कंपोस्ट को बढ़ावा दिया जा रहा है। जी, चलते चलते तारिक साहब, कोई अंतिम सुझाव? नहीं, मेरा ख्याल है कि कहीं उसकी शुरुआत हम लोग करें, और आज जब हम यहाँ इस बात की चर्चा कर रहे हैं तो जो हमारे दर्शक हैं वो यकीनन इस बात को सुन रहे होंगे, और हम चाहेंगे कि हमारे जैसे और भी जो लोग हैं वो इस बात के महत्व को समझें और आने वाले दिनों में अपने जीवन में इसको इस्तेमाल करें, उसका उपयोग करें, और जो एक मुहिम शुरू हुई है देश में, माननीय राज्यपाल महोदया ने जो शुरुआत की है, उसको कैसे हम लोग और तेज़ी और गति उसको दे सकते हैं, इस बात के लिए कोशिश करनी चाहिए। जी, माननीय राज्यपाल महोदया, आपने इतना चर्चा की और इस विषय को आगे बढ़ाया, आप हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहें? बस कहना तो यही है जो तारिक जी ने कही, कि ज़्यादा से ज़्यादा जो श्रोता हैं, जो देख रहे हैं, वो एक दूसरे को बताए, वो फिर एक दूसरे को बताए, और केवल नेताओं के और जो डिग्निटरी हैं, बड़े लोगों के स्वागत में ही नहीं, अपने घर आए मेहमान को भी यदि कोई उपहार देना है तो उसको अपने खेत का हो या बाहर से लिया हो, फल से ही आप उनको विदा करें। तो यह भी एक फल के लिए का सम्मान होगा, और फल की जो उपयोगिता है उसका प्रचार प्रसार होगा। आज के वाद संवाद में बस इतना ही। आप अतिथियों का स्वागत फूलों से करें या फलों से। इस चर्चा के बाद हम किसी फैसले के लिए इस पर और चर्चा करने के लिए आपसे कहेंगे। भले ही शेष दुनिया के लिए अतिथि देवो भवः हो, लेकिन दूरदर्शन किसान के लिए तो है कृषक देवो भवः। इस कार्यक्रम के लिए समय निकालने के लिए दूरदर्शन किसान माननीय राज्यपाल श्रीमती मृदुला सिन्हा जी, पूर्व कृषि राज्य मंत्री जनाब तारिक अनवर जी और राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के प्रबंध निदेशक डॉक्टर A.K. सिंह, आपका हृदय से आभार।
बात संवाद में अगले सप्ताह नए विषय और नए तेवरों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।